તારીખ 28/12/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 783 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 7. મૂળ કેસેટમાં ખૂબ જ ડિસ્ટર્બન્સ છે. श्री स्वर्ण विराज दिनेश्वरी श्री गंधारानी जयवंत गुरुमदवंत और मूर्तिमान आत्मज्ञान स्वरूप सत्पुरुष की वाणी द्रव्य स्वरूप है. द्रव्य स्वरूप में शुद्ध किसको कहा जाता है कि जैनेन्द्रों की वाणी है, वाल्मीकि संतों की वाणी है और मुक्तिमान आत्मज्ञान स्वरूप जो सत्य होते हैं उनकी वाणी को दृढ़ कहते हैं. तीनों के वचनों में ऐसा निमित्त होता है कि इस वाणी के आशय को अंगीकार करने वाले सुनने वाले नहीं लेते. क्या इस वाणी के आशय को अंगीकार करने वाले को भावसुत प्रकट हो जाता है. भावसुत कहो या आत्मज्ञान कहो, दोनों एक बात है. किस प्रकार का जीव अंगीकार, किस प्रकार का जीव अंगीकार कर सकते हैं? जो इस आशय के लिए प्रयास करता हूं, आत्मकल्याण के लिए प्रयास करता हूं और समय साथी आत्मी गाथना जैसे कहा, आत्मकल्याण मेरा कल्याण ये विषय सामने आते ही आने से पहले इसमें तत्व की लड़ाई है. क्या क्या लिखा है? उसका इसकी तैयारी है. जैसे चातक पक्षी बारिश का, बरसात का पहला ही बिंदु नीचे नहीं जाने देता है, अपने मुख में वो झेल लेता है. वैसे ही श्री गुरु की वाणी, भगवान की वाणी, जिनवाणी जो है जिन्होंने को नीचे गिरने देता नहीं. अपने इस पूजा की सामग्री है वो पैर के नीचे कुचलना, कुचलते क्या जो भी पूजा की सामग्री है, पुष्प, चंदन, अक्षत वगैरह जो कुछ भी है उसको पैर के नीचे कुचलना, गिर जाएगा. वाणी तो खिलती है लेकिन जो जेल से नहीं है तो परिस्थिति नीचे गिर जाने से कभी नीचे कुचलने की वजह हो जाती है. क्या ऐसा अपराध करने लायक है क्या? हम इस बात को किसी कीमत पे स्वीकार करने योग्य ऐसी वाणी की उत्पत्ति आत्मकल्याण स्वरूप अनुसंधान सहित हुई होने से. इसका बैकग्राउंड क्या है? इस वाणी का बैकग्राउंड क्या है? मलिन विकल्प नहीं है, मलिन राग नहीं है. इस वाणी जिस भूमिका में से उत्पन्न हुई है वो भूमिका पवित्र आत्मा है और उस आत्मा के अनुसंधान करने वाले पवित्र परिणाम है. ऐसे इस आधार से, इस निमित्त से, इस कारण से
जिस वाणी की उत्पत्ति हुई है, ऐसी वाणी जिसकी काल लहरी पक गई है, क्या वो भटकने वाला नहीं है। ऐसे जीवों के आत्मकल्याण में, भाव प्रकट होने में, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने में निमित्त बन जाती है। निमित्त अपने स्थान में है, उपादान अपने स्थान में है। कोई कुदरत की घटना ऐसी बनती है, कुदरत से युगानुयुग होता है, और जिसकी पक गई है उसका आत्मकल्याण हो जाता है, तो उसका अनंत भाव के परिभ्रमण का निवेदा हो जाता है। और इसमें इस प्रकार का निमित्तत्व सदैव विद्यमान है। इस वाणी में इस प्रकार का निमित्तत्व सदैव विद्यमान है, इसलिए उसकी पूज्यता है, वो सुविदित है, सुप्रसिद्ध है और सर्वमान्य है। उसकी पूजा करते हैं। जिन वाणी की भी पूजा, जैसे सर्वज्ञ देव की पूजा करते हैं, ऐसे जिन वाणी की पूजा करते हैं। समय सार के दूसरे कलश में भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने जब इस वाणी की महिमा गाई, इसको पूजनीय बताई, राजमल जी ने टीका लिखी है, उसमें अब खुद ने प्रश्न उठाया कि वाणी तो अचेतन है, क्या आचार्य महाराज जब इसकी पूज्यता को प्रतिपादन करते हैं तो टीका करने वाला इस भाव को खोलना चाहता है। आचार्य महाराज के भाव को खोलना चाहता है, खुद प्रश्न उठाते हैं कि वाणी तो अचेतन है, अचेतन कैसे पूज्य हो सकता है जी। तो कोई वाणी सर्वज्ञ की हो तो सर्वज्ञ अनुसारिणी तो है ही, लेकिन सर्वस्व में हो तो ये सर्वज्ञ स्वभाव को स्पर्शित करते हुए निकलती वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, इसलिए पूजनीय है। क्या लिखा है? इसलिए वो ये वाणी पूजनीय है। इसलिए जिन वाणी की पूज्यता सुविदित है, सुप्रसिद्ध है और सर्वमान्य है। इस तरह द्रव्य स्रोत रूप जिन वाणी के प्रति पूज्य बुद्धि पूर्वक बहुमान के परिणाम होना, ऐसा इसका निमित्तत्व का ज्ञान समझ होकर के पूज्य भाव होना, बहुमान होना, उसी को यहाँ शुद्ध भक्ति कहते आई है। उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। आधा दिया है दक्षिण समय सारा कलश टीका दो में श्री जिनवाणी को सर्वज्ञ रूप अनुसारिणी, सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी, कैसे कहिए? सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी कहकर के उसकी पूज्यता वहां दर्शाई है। और भी एक आधा कुंडला ने जो न दिया है, सारा धर्मामृत अध्याय 2 की गाथा 44 में यह कहा है कि जो भक्ति पूर्वक श्रुत की पूजा करते हैं, जिनवाणी की पूजा करते हैं, बहुमान करते हैं, भक्ति करते हैं, वे मनुष्य वास्तविक में जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं। वो जिनवाणी की पूजा करते हैं, जिनवाणी के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि
गणधर देव में जिनवाणी और जिनेन्द्र देव में लेश मात्र भी अंतर नहीं, ऐसा कहा है। क्या क्या कहा और भाव निकाला है कि इसकी वाणी और उसकी आत्मा में हमको अंतर ही नहीं देखते थे, उसकी आत्मा किसी नहीं है तो इसकी वाणी भी पूरे नहीं है, ऐसा ले लिया जी। अंतर निकाल दिया तो बात चलो कि जो भाव है वो द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का अंतर को मिटा देता है। ऐसे कोई द्रव्य का अंतर नहीं रहा। भगवान जिनेन्द्र देव एक चेतन द्रव्य है, इसकी वाणी अचेतन द्रव्य है, तो कहीं वो अंतर नहीं है हमारे, ऐसा अंतर नहीं है। इनकी वाणी में और इसकी आत्मा में हमें अंतर दिखता क्या बता होगा। ये वाणी सुनने वाले के भाव को प्रसिद्ध कर दिया है। किस भाव में वाणी सुनी जाती है, हमको वाणी नहीं सुनाई देती, इनके भाव झेले जाते हैं। वाणी में जो भाव है वही सीधे अंगीकार करते हैं। लोग ऐसा नहीं करते हैं, कोई कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष में प्रशंसा करते क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं लोगों को क्या कहता है। हमारी प्रशंसा करता है या हमारी मजाक उड़ाता है, अच्छी तरह ध्यान देते हैं, ध्यान देते शब्द को पकड़ते हैं और कोई हमारे कल्याण के लिए कठोर वचन भी कहते हैं। जो इसमें हमारी भलाई दिखती है तो हमें अच्छा लगता है, भलाई दिखे नहीं दिखे देख तो द्वेष हो जाएगा, तो ऐसा कहता है। तो वास्तविक मात्रा में तो भाव ही देखे जाते हैं, शब्द देखे जाते नहीं है। वाणी और जिनेन्द्र देव में फर्क नहीं बनता है। लोग बाग सम्यक दर्शन की पूजा करते हैं, सम्यक दृष्टि का निषेध करते हैं। ये तो बहुत है। तो ये बात इसकी वाणी तक लंबा जाती है, तो ये तो सम्यक दर्शन में इसकी पर्याय है, खुद आत्मा की पर्याय है, आत्मा रूप पर्याय है। सम्यक दर्शन उसमें तो और टकी है, उल्टी बात है कि सम्यक दर्शन नहीं तो पूजा करना। पर्व के दिनों में पिछले 3 दिनों में 3 पूजाएं होती है। पिछले 3 दिनों में पहले दिन सम्यक दर्शन के, दूसरे दिन सम्यक ज्ञान के, तीसरे दिन सम्यक कार्य होती है। एक रत्न की प्रश्न तरह की साधन होती है और अलग अलग कुछ होती है। तो सम्यक दर्शन एक पर्याय है, एक समय की, इसकी तो पूजा हम करते हैं अष्टद्रव्य से। और इसका धनी जो सम्यक दृष्टि है, इस पर्याय का धनी जो सम्यक दृष्टि है, इसके अष्टद्रव्य से पूजा की बात आती है तो कैसे यहाँ आता है, कैसी स्थूल बुद्धि है, कितनी स्थूल बुद्धि है। यहाँ तो कहते हैं कि इसकी वाणी बुद्धि है, तो उसकी पर्याय तो फिर इसकी बात दृष्टि से इसकी पर्याय नहीं है, तो वो तो पूरा रहेगा। तो फिर वाणी को दूसरे स्टेज में फिर भी अंतर निकाल दिया कि जिनेन्द्र देव और जिनेन्द्र देव की वाणी में हमको अंतर नहीं दिखता। सागर करना ऐसे ग्रंथ हैं दिगंबर साहित्य में। चंदानी योग का तो शायद चंदानी योग का क्योंकि इसमें ये भक्ति की बात आती है। मोक्ष मार्गी परमात्मा सर्वस्व अवस्था में होने पर भी उनकी वाणी निम्न अंतर सर्वज्ञ स्वभाव को स्पर्शित करते हुए सहज भाव से व्यक्त होती रहती है, प्रकट होती रहती है। इसलिए इस वाणी को
सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी होने में आई है। ये हाथ है। तीनों काल के सभी ज्ञानियों की वाणी पूर्वार्थ और अविरोधी आत्मार्थ उपदेशक कैसे मानी होती है? सभी ज्ञानियों की वाणी पूर्वार्थ और अविरोधी आत्मार्थ उपदेशक और अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है। क्या कहते हैं? ज्ञानी की वाणी में कौन सी विशेषता है? यह बात गोपाल देव ने अपने 679 पत्र में 679 इस पत्र में वो बात को बहुत सुंदर बताती है। हाँ, तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि अज्ञानी माँ की वाणी और ज्ञानी माँ की वाणी में कौन सा अंतर है, किस प्रकार का अंतर है, कैसे वो समझ सकते हैं, कौन समझ सकते हैं और किस मुद्दे से, किस लक्षण से समझ सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर चर्चा 679 पत्र में की है। इसमें ये बात चली है कि ज्ञानी की वाणी पूर्वार्थ विरोध वाली होती है। कहीं भी अपनी बात को विरोध, अपनी कहीं भी बात का विरोध खुद ही करें, ऐसा कभी ज्ञानी की वाणी में नहीं होता। लेकिन दिखता तो है कि भैया अपने आत्मविरोध में भी परस्पर विरोधी धर्म है। क्या? हमारा विकारे स्वभाव अनादि अनंत नित्य है और एक समय के पर्याय अनित्य है। तो आत्मा नित्य भी है, आत्मा नित्य भी है। तो क्या नित्य की बात को काट करके नित्य कहा, विरोध करके कहा क्या? तो जो विरुद्ध धर्म ऐसी शक्ति है आत्मा, विरुद्ध धर्मों को धारण करने की शक्ति है आत्मा। विरुद्ध धर्म की शक्ति उसको कही है 47 शक्ति में। फिर ऐसी भी बात है तो उसको कहने में बात तो ऐसी है, नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन वो पूर्वार्थ पर अविरोध है। इसी पदार्थ में ऐसा धर्म होता है और उसको कहने में आया है, वो सही है। पूर्वार्थ और अविरोधी में आत्मा उपदेशक है, आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है। अर्थ मैंने प्रयोजन या आत्म कल्याण का परम प्रयोजन है, इसको प्राप्त कराने वाली दीवानी होती है। आत्मा उपदेशक है और अपूर्व अर्थ को निरूपण करने वाली है। अपूर्व अर्थ माने क्या? अर्थ मैंने भाव यहाँ देखो, अर्थ शब्द तो बने रहे हैं। जो आत्मा में आत्म भाव होता है वो अनंत काल में कभी नहीं हुआ, पर भाव ही होता रहा है आत्मा। ये आत्मभाव की उत्पत्ति होना यही अपूर्व है। आत्मभाव को प्रदर्शित करती है वास्तविक जागृत चैतन्य की चेष्टा। कहाँ देखने में मिलती है? कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष में देखने में मिलती है, पर उसकी वाणी में इसकी झलक आती है। क्या? वो झलक ज्ञानी की वाणी में नहीं आती है। शब्द की झलक नहीं है उसमें। देखो, शब्द एक है, उसकी जो झलक है वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, तो ज्ञानी की वाणी में पाई जाती नहीं है। ऐसी बात कहते हैं कि अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती। कहां से पता चला है? सुनने वाले को कैसे पता चले कि वो अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली वाणी है? प्रश्न तो ये मुद्दा का प्रश्न तो वो है कि सुनने वाले को कैसा पता चले कि ये अपूर्व अर्थ का निरूपण हो रहा है? कि इधर अपूर्वता आती है तो अनुसंधान हो जाता है।
कहते हैं कि वो की वो गाना हम सुनते हैं, वो के वो गाथा के अर्थ पर प्रवचन चलते हैं, लेकिन भाव तो अपूर्व अपूर्व आते हैं, अपूर्व भाव आते हैं और अपूर्व भाव अपने में भी अपूर्वता अपूर्वता होती रहती है। ये दो अपूर्व का अनुसंधान हो गया, जिसको इंटरलिंक कहते हैं, भावों की इंटरलिंक होती है। ऐसे अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है और अनुभव से ही तो होने हैं, उसमें एक परमात्मा का ही आशय सम्मिलित होने से ऐसी वाणी आत्मा जी के लिए परम उपकारभूत निमित्त है। और उस वाणी में इस प्रकार का एक अतिशय है, इसलिए उनको साथी से वाणी लिखने में आता है। ठीक है, और अनुभव से होने से उसमें एक परमात्मा का ही आशय छिपा हुआ है। छिपा हुआ इसलिए कहते हैं कि किसी को नहीं दिखता है और किसी को दिखता है। जो शब्द ज्ञानी है, शब्द के अर्थ के ज्ञानी है, जानकार है, भाषा ज्ञानी है, व्याकरण के ज्ञानी है, ग्राहक, उनको ये बात दिखने में नहीं आ सकती। लेकिन जो परमात्मा प्राप्ति के लिए लायक है और जिसकी नजर परमात्मा पर है, परम प्रयोजन पर है, उनको ये आशय पढ़ने में आता है। इसलिए वहां वो आशय है। इस 679 पत्रों में इस आशय शब्द का प्रयोग 5 दफे किया है। तो कितने दफे किया है? 5 दफे किया है। पांचों के अर्थ अलग अलग है, पांचों के अर्थ अलग अलग है। नहीं, आशय शब्द है और पांचों का आशय है। शब्द भी आशय है और इनका आशय भी है। बार बार कहने का मतलब क्या है कि जब उनको एक ही सब्जेक्ट को विस्तृत करते हैं, एलोबरेट करते हैं, तो सब प्रयोग बार बार आते हैं। तो इसलिए एक ही बात को कहने के लिए आशय शब्द का प्रयोग क्या है, थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ज्ञानी की वाणी कितनी भी विस्तार वाली हो या संक्षेप में हो, जिसमें कुछ भी हो, संक्षिप्त विस्तार का कोई खास मूल्य अमूल्य जैसी बात नहीं है। लेकिन इसमें वो आशय में वो क्या चीज है, हमें तो उतना ही समझना है। आशय माने क्या कि वाणी का केंद्र स्थान कोई है, इसी को आशय कहते हैं। क्या है? सारे वाणी को कितने भी शब्द हो, कितने भी वचन हो, वाक्य कितने भी, लेकिन इस वाणी का एक केंद्र स्थान है। कुछ एक जगह वो खड़े रहे हैं, एक जगह वो खड़े हैं, वहां से उसी बात को कहने के लिए इनकी वाणी में जो आंचल ध्वनि निकलती है, इसकी मेन ध्वनि, इसकी जो आंचल ध्वनि है, जो टोन है, अंडरटोन है, वो केंद्र स्थान जो है वो आत्मा का परम कल्याण है। तो हर जगह से सुनने वाले को उसका परिवर्तन होता रहता है, ये होता रहता है, सुनते सुनते तो आशय को ग्रहण करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई शब्दार्थ में फंसता है, कोई भावार्थ में फंसता है, कोई व्याकरण में फंसता है, कोई नई ज्ञान वाला नई ज्ञान में फंसता है, शास्त्र ज्ञान में फंसता है। कई प्रकार के जो अर्थ होते हैं,
सब में तकनीका हो जाता है। जो आशय पकड़ने में नहीं आता है तो आत्मा के लिए ये परम उपकारभूत निमित्त है। अतएव ऐसी वाणी पूजनीय है और अभिवंदनीय है, वंदन करने योग्य भी है। विशेष प्रकार से अभिवंदनीय है, विशेष प्रकार से वंदन करने योग्य है। श्रुत भक्त और प्रभावना अंगधारण सभी समय दृष्टि महात्माओं को ऐसी भावना शुद्ध भक्ति के कारण वर्तती ही है। क्या जो लोग सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं जी, वो सम्यक दर्शन के 8 अंग है जी, और सम्यक दर्शन इस 8 अंग से अखंडित होता है, खंडित नहीं होता है। किसी भी सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन कभी खंडित होता नहीं। आदमी जो मनुष्य है तो विकलांग हो जाता है, तो कोई नहीं होता है या विकल हो जाता है या खंडित हो जाता है। सम्यक दर्शन कभी खंडित होता नहीं। 8 अंगों से सुशोभित है। उसमें एक प्रभावना नाम का एक अंग है। इसका 2 प्रकार है, निश्चित प्रभावना भी है, व्यवहार प्रभावना। यह शुद्ध भक्ति का प्रकरण है, इसमें व्यवहार प्रभावना की बात लिया है। अपने स्वरूप की भावना विशेष करके सम्यक दर्शन पूर्वक जिसको प्रकट होगी वो तो निश्चय प्रभावना हुई, तब उसको आत्मभावना अभेद भाव से चलती है, जो मोक्ष केवल ज्ञान का कारण है। वही आत्मभावना केवल ज्ञान का कारण है। और बाहर में जो प्रभावना है वो शुद्ध भक्ति के साथ अनुसंधान वाली है। कि समय दृष्टि को यहाँ से बता कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध की भक्ति करते हैं, इसलिए उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। प्रभावनात्मक होने से निश्चय दबाव को पहुंचाते, प्रभावना अपने भारत होते हैं, इसलिए सर्व समय दृष्टि महात्माओं को ऐसी भावना शुद्ध भक्ति के कारण हमेशा हमेशा वर्तती ही है। कि कैसी भावना है कि जीवों के कल्याण हेतु ऐसी परम उपकारभूत वाणी अर्थात सत्स्रोत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। क्या भावना है? श्रुत का प्रचार प्रसार हो, जितना हो सके इतना अधिक से अधिक हो, ऐसी भावना रहती है। कृपालु देव का दृष्टांत, गुरुदेव का दृष्टांत इस विषय में हमारे लिए जीवंत दृष्टांत है। क्या कृपालु देव ने अपनी मौजूदगी में परम स्रोत प्रभावक मंडल की स्थापना की थी। आज भी ये संस्था विद्यमान है कि नहीं? बम्बई में स्थापना अपने आप से की थी। और एक खंभात में जो पुस्तकालय है, सुबोधन पुस्तकालय, कैसा सुबोधन पुस्तकालय, उस लाइब्रेरी की स्थापना भी कृपालु ने खंडात में अपने उपस्थिति में की थी। इस बात का एक द्योतक है कि कृपालु देव भी श्रुत भक्त थे और उसी संस्था में समय साराली का प्रकाशन हुआ था। समय साराली महान परमागम ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था और गुरुदेव के हाथ में
यही संस्था से प्रकाशित समय सार अपने हाथ में आया और समय दर्शन की प्राप्ति गुरुदेव ने उपकार गाया है, कृपालु देव का उपकार गुरुदेव ने गाया है। और वो बात हमने 10 नंबर के अंक में प्रकाशित की लेखक शिक्षी में वो बात आई। उसका लाभ अभी वर्तमान में बहुत से भाई बहन लेते हैं, श्रीमद जी का है, आप लोग अभी कर रहे हैं वो भी इसका उपकार है। आपको ऐसा नहीं मिला क्या मधुरता है, क्या सुगंधता है, क्या सरलता है, क्या मध्यस्थता है, देखने लायक चीज है। उक्त भाव वाली होगा जिस महापुरुष के लिए अपन सभी से धारणा उत्तर शुभ कर गुरु खाते खाते बोल सकता है। तो परम पुरुष ईश्वर सत्ता से मंगलकारी रहती कि तुम्हें प्रसन्न पर ये उनका प्रकाशन हुआ है, कार्तिक साल है, इसलिए उसका उदाहरण किया है। तो हमारे जो संपादक है चिरंजीलाल, इनके पिताजी की पुण्य स्मृति में जो गुजर के 2 महीने पहले उनकी पुण्य स्मृति में मनुष्यों को निःशुल्क भेंट देने के लिए 11,000 रुपया इसमें दिया। क्या आगे क्या कहते हैं कि कैसे प्रसार की भावना होती है ज्ञानियों को कि जीवन के परिधान के हितों परम उपकार रूप बाने अर्थात शत्रु का अधिक प्रकार प्रसार हो कि जिसके नीचे सर्व जीवराशि संसार क्लेश से परिमुक्त हो जाए। कितने सभी हो जाए। कुछ भव्य बात वो भावना का विषय नहीं रहता, क्या पता नहीं कि बहुत खराब थी उसको। जगत में भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं, कुछ भव्य तो अभव्य से भी गए भी होते हैं, सब पता है। लेकिन भावना में ऐसा देखा जाता नहीं है, तो लायक है कि नहीं है, ऐसा भावना कभी नहीं देखती। ये संभव है कि नहीं है। जगत के अगर कभी भी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा तो संसार चलेगा ही नहीं, इसलिए वो असंभव है ये भावना कभी देखती। ऐसी उत्कृष्ट भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना तीर्थंकर भरल को आती है। किसको आती है? तीर्थंकर। जिसके शासन में जगत के जीव कल्याण को प्राप्त करते हैं, ऐसे तीर्थंकर देव को ऐसी भावना सर्वोत्कृष्ट आती है। जब तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है तो भावना के वशात इस भांति ऐसी भावना ज्ञानी के मार्ग को दृढ़ता से अनुसरण करने वाले मनुष्य को भी होती है। आपका प्रश्न का उत्तर है सब याद तो नहीं रहता है, लिखे तो है लेकिन थोड़ी याददाश्त को लिखने एक एक शब्द को एक बचने आ रही। प्रश्न आपने पहले उठाया, बात तो नीचे आएंगे। शुभ भक्ति से मुमुक्षु जीव के दर्शन होगा अनुभाव।
भाव घटता है। अब इसका लाभ क्या है कि ऐसी शुद्ध भक्ति से भी दर्शन मोह को तोड़ने का एक परिणाम जो है इसको शुद्ध भक्ति कहने में आता है। पूरी चर्चा चली थी कि वैसे तो अंतर्मुख भाव अंतर्मुखी परिणाम ही एकांत से उपादेय है जी। और उसी अपेक्षा से सभी प्रकार के बलिदान परिणामों का निषेध करने में भी आया है, शास्त्र में देखने में भी आता है, किया जाता है। तथापि क्या है बात इसमें कि ऐसे जो वही भाव है जहाँ दर्शन गुरु का अनुभाव करता हो, जहाँ कषाय रस टूटता हो, कषाय रस टूटता हो, ऐसे प्रकार के जो परिणाम है जो दर्शन के अभाव के क्रम में आते हैं उनका अस्वीकार कहीं भी किया गया नहीं है। ऐसी बात है, उसका स्वीकार रखते हुए निषेध आया, ये बात अपेक्षा से समझना चाहिए। शुद्ध भक्ति है मुमुक्षु जीव के दर्शन का अनुवाद करता है और उससे ज्ञानादि भाव में निर्मलता विशुद्धता की प्राप्ति मुमुक्षु की भूमिका में, उस भूमिका की मर्यादा में होती है। यद्यपि बालक उपासकों कर्ता आदि बनाकर भक्ति की जाती है, क्या भक्ति में तो क्या है कि किसी न किसी निमित्त को पकड़ करके बाल में भक्ति की जाती है, परंतु कर्म भावों के सापेक्ष होने पर भी यह भक्ति सार्थक है, अन्यथा ये भक्ति सार्थक नहीं है। क्या कहना, सब भगवान की भक्ति करते हैं या अपनी गुरु की सदगुरु की भक्ति करते हैं तो वे हमारे विकास से मिले जाते हैं, फिर भी अंतरंग भावों के सापेक्ष बात है। तो वो भक्ति पुरानी जो विकल्प भी होगा, लेकिन अंतर भावों की सापेक्षता इसमें है या नहीं है। अगर वो भाव अपेक्षित नहीं है तो इस भक्ति की सार्थकता कभी नहीं होती है। ऐसी बात है, ऐसे बोलने के शब्द और विकल्प वो बेकार जाते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति तो आत्मस्पर्शी होती है। क्या सच्ची भक्ति तो आत्मस्पर्शी होती है, और आत्मस्पर्शी भक्ति होती है तो ऐसे योगी जीवों के हृदय को, अंतर में से हिला देती है। ऐसा नहीं करने की समझ मालूम रहता है, ऐसी चीज है। भक्ति भी एक ऐसी चीज होती है जो सच्ची भक्ति होती है। भक्ति इस तरह से भक्ति भी मोक्ष मार्ग का एक प्रधान अंग है। क्या ऐसी सच्ची भक्ति मोक्ष मार्ग का एक प्रधान अंग है। इसकी महत्ता समर्थ आचार्यों ने भी भक्ति पाठ की रचना की है, पदों की रचना की है। क्या होता है, भगवान अमृतचंद्राचार्य समय साल की टीका करते करते 200 की छोटे पद की रचना की है, जिसको पद लेते हैं। कितनी संख्या है, 200 छोटे हैं। और पद्म प्रबंधन ने तो इससे भी 100 बना करके रचना की है। कितने श्लोक लिखे हैं। गति में लिखते भाव विभोर हो जाते हैं तो तभी में आ जाते हैं।
लिखते लिखते करने में आ जाता है। तो इसको आगे पीछे उसकी भाषा की गोठनी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। जैसे बोलते बोलने में तो आपको इस शब्द के पीछे ऐसा बोले, फिर ऐसा बोले, ऐसा वाक्य बोले, ऐसा नहीं करना पड़ता है। जैसे उनको भी कोई रचना के लिए उनको नहीं लगाना पड़ता है, स्वतः हो ही जाती है, धारा प्रणाई हुई है, इसमें धारा छूटती है, निकलती है। और वो भी अलग अलग छंदों में, और ऐसे शब्द होते हैं कि जो विषय के अनुरूप होते हैं जी। ऐसे भक्ति में अपनी कोई क्षति भी होती है, अपनी कोई क्षति भी होती है भक्ति में, क्षति हाँ होती है, आता है सवाल लिखा है, लिखा है ना, आता है, रोज प्रकाश में आता है जी। लिखा हमारे क्षति किस प्रकार की हुई? मंदिर में पूरी श्री भक्ति करा रहे थे, तो वैसे तो भाई लोग दिल्ली में आगे बैठते हैं, तो मैंने पीछे बैठते हैं। तो भक्ति करा रहे थे, पीछे देखा बहनों के प्रति, तो किसी का ध्यान दिया। तो चर्चा में तो व्यक्तिगत प्रश्न उतने सरल थे कि उनको कोई भी प्रश्न कोई पूछ सकते हैं। भक्ति में पीछे देख रहे थे तो क्या देखते थे आप? क्या पूछा? तो बहने की भक्ति देख रहा था। आपने क्या देखा? मैंने ये देखा इस प्रकार की मेरे में तो क्षति है, कमी है, ऐसा मैंने देखा। क्या समझ आएगा? अपने अवगुणों को भी बोल देते हैं, गुण को तो कहें, अवगुण को भी कहते हैं। वो हमारी उपस्थिति में सब बात इसमें प्रसंग आया है। तो ऐसा भी होता है, हमें धर्मात्माओं की क्षति को नहीं देखना है, फिर भी हमें धर्मात्माओं की किसी क्षति को नहीं देखना है। वो अपनी क्षति बताते हैं, इस वक्त भी वो खंडनीय है कि नहीं? बराबर, हाँ बराबर आया था किसी परमात्मा की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति बंदनीय ही है। वो क्षति बताते हैं, वो भी तो शक्ति क्या है? में नहीं देखना है। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? गुण क्या है? तो वो बात है कि वैश्वी के जो जिनेन्द्र भक्ति के भाव थे, उनकी जो भाव भक्ति थी, ऐसी भाव भक्ति मैं नहीं करा सकता। क्या ये तो प्रमोद आ गया। हाँ, तो वो तो क्या हो गया, किसी ने प्रश्न व्यक्तिगत पूछा कि आपने वैश्वी के भाव भक्ति देखी, तो आप तो देखते थे नहीं, तो क्या देखते हैं? वो तो कौतूहल था, पूछने वाले का कोई कौतूहल था, तो दम नहीं था प्रश्न में, लेकिन उत्तर में बहुत दम है। દ્રવ્યદ્રષ્ટિ વાળાને પણ ભક્તિ ભાવે છે, એટલે કેટલી દ્રવ્યદ્રષ્ટિની સૂક્ષ્મતા આવી ગઈ આમાં સમાજની। और दृष्टि है उनकी भक्ति का भाव देखो, तो क्या क्या कहते हैं अपने बारे में। हाँ, इनका भाव तो कितना फाक है दृष्टि प्रकाश में। हाँ, भक्ति का प्रकरण ऐसे लेते हैं। इस बात का द्योतक है कि धर्मात्मा कैसे होते हैं, इसका परिज्ञान होता है। क्या कहते हैं कि इसकी इस प्रकार भक्ति की महत्ता होने है। समर्थ आचार्यों ने भी भक्ति पाठ की रचना की है। उदाहरणार्थ प्राकृत में भक्ति पाठ आचार्य कुंद देव के और भगवान पन्नंदी देव के उपलब्ध है, अपने को अभी भी उपलब्ध है।
उसकी कृतियों भी मिलती है हमको। जिनागम में साधुओं की नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में, क्रियाओं के प्रयोग में आने वाली 13 प्रकार की भक्तियों का वर्णन भी मिलता है। हमारे जिनागम में साधु मोक्ष रावण इस तरह जाकर के बाद साधुओं के नित्य क्रम में 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन, इस क्रियाओं का प्रयोग मिलता है। इस भांति इस प्रकार से साधु की आराधना के समय 9 धाम भक्ति तथा साधु के नित्य के कृति कर्म में चतुर्विंशतिस्तवन का भी वर्णन मिलता है। ये समागम का आधार है। विष्णु भक्ति के अंत में यही कहना है कि अनेक दोषों की निवृत्ति और आत्मा के योग्य अनेक गुणों की प्राप्ति का ये कारण समझकर भक्ति का महत्व अवधारण करने योग्य है। ये कोई एलर्जी का विषय, जिगुप्सा का विषय नहीं हो जाना चाहिए। जिगुप्सा में एलर्जी, अरे भक्ति करते हो, बस भक्ति करते हो, ये बात नहीं। भक्ति, सच्ची भक्ति, सही भक्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान करके ऐसे भाव अपने में नहीं हो तो उसकी क्षति का निवारण कर लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि परम कृपालु देव ने अति सुंदर और अभिनव भाव प्रयोग द्वारा फरमाया है कि मौलिकता है कृपालु देव की कि ज्ञानी गुरु की भक्ति शुद्धाकरण से प्राप्त होती है। ये पत्र शायद हमने इस बात को उल्लेखित की है। पत्रांक 825 है। थोड़ा गूढ़ और गहन विषय है। पत्र तो बहुत छोटा एक पोस्ट कार्ड है, लेकिन इसमें गंभीरता बहुत है। आइए तो कहाँ से जाकर मरण हुआ जब लिख दिया 885 में खपत में मनसुखलाल देव से भाई निगड़ी पर लिखा हुआ है। परम पुरुष की मुख्य भक्ति, क्या बात लिखते हैं? परम पुरुष की मुख्य भक्ति, परम पुरुष की मुख्य भक्ति उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि हो ऐसे सर्वतन से प्राप्त होती है। सत्पुरुष की भक्ति में परम पुरुष की भक्ति उत्तरोत्तर गुण वृद्धि हो, मनुष्य के परिणमन में उत्तरोत्तर गुण वृद्धि होती है। ऐसा परिवर्तन से उसका भक्ति भाव वृद्धिगत होता जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। कोई कवि बनने से भक्ति हो जाती है, या कोई अच्छा गला होने से भक्ति हो जाती है, आवाज अच्छी होने से कोई भक्ति हो जाती है, या गाने की धनक अच्छी होने से भक्ति हो जाती है, संगीत का विशेषज्ञ होने से। ऐसा नहीं, गुण की वृद्धि होने से जो परिवर्तन होता है उसमें भक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए चरण प्रतिपत्ति परिवर्तन क्या कहा? चरण मैंने आचरण, श्रद्धाचरण की उपासना, अपने आचरण में शुद्धि आती है। उस रूप जो परिवर्तन है
ऐसा सदवर्तन होना ज्ञानी की मुख्य आज्ञा है। बराबर और ऐसी आज्ञा की उपासना करने वाला ही परम पुरुष की भक्ति करता है। क्या निरूपण किया? भक्ति का निरूपण आचरण प्रदान कर दिया बलदेव ने। बहुत बुरी बात है। मनुष्य को क्या मिलता है कि अगर हम हमारा सदवर्तन ठीक नहीं करेंगे, हमारा वर्तन सदवर्तन नहीं होगा, हम सत्पुरुष की भक्ति नहीं करते हैं, अभक्ति करते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ये तो ज्ञानी की मुख्य आज्ञा है। उसकी उपासना छोड़े और ज्ञानी की भक्ति करते हैं, कहां की बात है? बिल्कुल गलत बात है, उल्टी बात है। कोई लिखते लिखते दिमाग में वो पत्र आ गया तो उसका सारांश यहाँ लिख दिया है। पत्र का सारांश क्या है? ये मौलिक बात है, अभिनव प्रयोग है भक्ति का। भक्ति की बात उसमें होगी, लेकिन शुद्धाचरण प्रतिपत्ति सुश्रुत सदवर्तन यही ज्ञानी की मुख्य आज्ञा, वही भक्ति है। ये बात अभिनव है, नई बात है जो चलती नहीं आजकल समाज में, जो बात नहीं चलती है। ऐसी बात उन्होंने, ये वर्ष है 32 वर्ष का पत्र है, 885 नंबर का। एक पुस्तक में क्या क्या भरा है देखो, दिखा है तो एक पुस्तक लिख दिया है कि मसूद भाई को, हिंदी वाले को, भीतर में क्या भरा है, कितना तत्व भरा है। उल्लेखनीय है, हाँ ऐसे कुछ छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि परम कृपालु देव की अति सुंदर और अभिनव भाव द्वारा कलम चली है इस पत्राकार 885 में कि ज्ञानी की भक्ति शुद्धाचरण से प्राप्त होती है, सदवर्तन से प्राप्त होती है। क्या परिज्ञान से प्राप्त होती है? मैंने अभी लिखा, देखो मनुष्य को लिखते हैं, बहुत हेतु से लिखते हैं। अथवा ज्ञानी की वो आज्ञा है, उस आज्ञा की उपासना रूप जो सदवर्तन है, वही ज्ञानी की भक्ति है। क्या उसकी मुख्य आज्ञा सदवर्तन है, उस सदवर्तन की जो उपासना है, यही ज्ञानी की भक्ति है। अगर ऐसा नहीं हो तो ज्ञानी की भक्ति नहीं है। जिस जीव को ज्ञानी के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय हो, क्या तो पत्र लेना है, उसके बाद कब से बोलेंगे, काफी करीब है 783 में नहीं देखते करीब है क्या पत्र लेने का। ज्ञानी के बाद से चलना क्या बात है? वो बात है खुद इसका मूर्तिमंत कोई सत्पुरुष है तो वो स्वभावशाली है। तो उल्लेख किया गोपाल देव ने किया है कि इनके देहांत के बाद पत्र लिख रहे हैं, तो इनके परिवार पर वो पत्र लिख रहे हैं। संभव नहीं हो गए लड़के तो हमको स्मरण आता है, पत्रों को लिख रहे हैं, लेकिन हमको स्मरण आता है सुभाष भाई का। कैसे कैसे थे वो कि जिसका ज्ञानी के मार्ग पर चलने का अद्भुत निश्चय था, निश्चय था नहीं गया, अद्भुत निश्चय था। हमको आश्चर्य होता है कैसा नहीं चला हुआ, इसलिए उनके सत्संग करते थे।
अद्भुत निश्चय था, वो हमको बार बार स्मरण में आता है। स्मरण में आता ही नहीं लिखा, बार बार हमको स्मरण में आता है। अद्भुत निश्चय मैंने जीवन दाव पे लगा दिया। अद्भुत निश्चय मैंने जीवन दाव पे लगा दिया। समर्पण दाव पर लगा दिया, जीवन दाव पर लगा दिया, समर्पण करना है। दाव पर अपना जीवन लगा दिया, कोई बात। जिस जीव को ज्ञानी के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय हो, ऐसा जीव अवश्य इस संसार चक्र से छूट जाता है। इसको मास्टर की ये मास्टर की आई उतना ही संक्षेप पकड़ लेंगे। हमको ज्ञानी के आज्ञा में आज्ञा आश्रित पड़े थे, प्रसन्न निरोध बने थे, हमारी कोई बात अनुसरण करना है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय हो वह अवश्य गारंटी संसार चक्र से छुट जाता है। ऐसे भक्तिमान जीव को पात्रता के अंगभूत ऐसा वैराग्य, पात्रता के अंगभूत ऐसी सरलता, नम्रता, समाधि गुण सहज मात्र में उद्भव होते हैं, लाना नहीं पड़ता। ऐसे गुण संपन्न हो जाते हैं। एक चाबी हाथ में आ गई, सभी दुर्गुणों का ताला खुल जाता है। सरलता आ जाती है, मध्यस्थता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, समाधि गुण, सभी जो मुमुक्ष की भूमिका के योग्य गुण है सभी उनको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे पात्र हो जाते हैं सहज मात्र। जिससे क्रोधादि चारों ही प्रकृतियां स्वयं उपशांत होती है। क्या होता है कि कभी किसी को किस प्रकृति का जोर होता है, कभी किसी को किस प्रकृति का जोर होता है, क्रोध मान माया लोग में प्रकृति जो तो चौकड़ी चार प्रकृति को चार होने से उसको चौकड़ी कहते हैं। इनके भी चार भेद है, अनंतार मुंदी, प्रत्याख्यान, वर्णिक प्रत्याख्यान। तो पहली जो अनंतार मुंदी है उस पर घाव पड़ता है, उस पर प्रहार होता है और उसकी शक्ति मुमुक्ष की भूमिका में ही टूटने लगती है। इसकी शक्ति टूटती है, इसका रस टूटता है, रस और शक्ति रात है, उसको यहाँ उपशांत होती है ऐसा कहते हैं। बंद होता है ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि चारित्रों की प्रकृति है, इसलिए कषाय की बंधता का यहाँ विषय नहीं लेते हैं, उपशांतता का विषय लेते हैं। कषाय में उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे थे प्राणी दया के अंतर विज्ञान बंधन उपशांत में एग्जैक्ट फिर के उपशांत कषाय बंधता इसका रस टूटता है, उसकी शक्ति गल जाती है। ऐसे जीव को क्रोधादि चारों प्रकृति का स्वयं शांत होती है। जीव को अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के निरसन हेतु भक्ति एक सबसे सुगम साधन है। भक्ति का प्रकरण चलता है तो ऐसा सुगम साधन कितना सुगम साधन है जिसमें भक्ति में होता है। तो उस सुगम साधन में क्या होता है कि सभी प्रकार के प्रतिबंध है वो टूट जाते हैं। चार प्रकार के प्रतिबंध लिए, लोक प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, विकल्प प्रतिबंध और देह प्रतिबंध। वो चारों प्रकार के प्रतिबंध हैं, उसको टूटने के लिए सुगम साधन है। यद्यपि आत्मज्ञान के बिना
सर्वदोष और सर्व दुखों का क्षय नहीं होता है। अतः उनकी दुर्घटना को देख करके आत्मज्ञान इतना सुगम नहीं दुर्लभ है, उसकी दुर्घटना को देख करके निष्काम करुणाशील ऐसे सत्पुरुषों ने आत्मज्ञान के कारणभूत ऐसा जो भक्ति मार्ग उसको प्रकाशित किया है। और कुशाल देव ने विशेष करके इस बात को मान लाए हैं, जो सर्वतो सुगमता से शरण रूप है, जो शरण में जाने योग्य है, जिसके कारण जीव को स्वर में अपनत्व हो रहा है, ऐसा जो अहंभाव में अभिमान स्वर में अपनत्व हो रहा है, ऐसा जो अहंभाव कि जिसकी निवृत्ति होना अति दुष्कर है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, शरीर पर द्रव्य है, सभी प्रकार के उदय पर द्रव्य